नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज दस्तक उस कोशिश के दरवाजे पर जिसके पीछे सरकार और किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। किसानों के 40 प्रतिनिधियों से मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने 7.5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन उस बातचीत में किसी भी विवादित सवाल पर बात बनी नहीं। आखिर में बात सिर्फ इस पर बनी कि दोनों पक्ष फिर से बात करेंगे, बस एक दिन के ब्रेक के बाद। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। दिल्ली के हर दरवाजे पर किसान सरकार की कुंडी खटखटा रहे थे, तो उसी घड़ी विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों के नुमाइंदे अपने हक की आवाज उठा रहे थे। और जब 3 मंत्रियों से चौथे राउंड की मैराथन बातचीत के बाद किसान नेता बाहर निकले तो उनके पास आंदोलन के सिवा कुछ नहीं था। बैठक में ये बात हुई कि हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। मैं बिल्कुल जो हम 3 कानूनों से पीछे नहीं हटेंगे, उनको वापस कराने की हमारी जो पुरानी मांग है उस पर हम कायम हैं। अगर किसी कानून का ऑब्जेक्टिव ही गलत जाता है, वो किसानों के हित में नहीं किसी और के लिए अगर वो कानून लेके आता है सरकार, तब तो उस कानून का बाकी प्रावधान जो होते हैं वो ग्रीवेंस का हो सकता है, डेफिनेशंस का हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन क्लॉजेस हो सकते हैं, वो सब गलत जाएंगे ही जाएंगे। जब तक ये बातें हमारी नहीं मानी जाएंगी, चाहे आंदोलन 1 महीने चले या 6 महीने चले, ये भारत का बड़ा आंदोलन है, जन आंदोलन है, लड़ाई पूरे देश की है और हम इसको मनवा के मानेंगे। हम आंदोलन अभी तो बिल वापसी की भी बात है, अभी पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है। नहीं, आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया, आंदोलन तो बढ़ेगा। सरकार की तरफ से मंत्रियों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश थे, तो किसानों की तरफ से 40 नुमाइंदे। आंदोलन की बिसात पर एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ किसानों की नुमाइंदगी करने वाले 40 किरदार। इन 40 किसान नेताओं को सरकार समझाती रही, लेकिन अपनी मांग पर अड़े रहे तो अड़े रहे। बातचीत को अगली बातचीत के लिए बढ़ा दिया गया। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। गुरुवार की बात भारी भरकम रही। दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो लंच भी वही हुआ, शाम का नाश्ता भी, और खाने खिलाने के बीच बातें अटक गई उन असल मुद्दों पर जिनके लिए किसान अपना घर-बार छोड़कर खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। सरकार के सामने किसानों ने 10 पन्नों का एक मसौदा रखा। इसमें सरकारी मंडियों यानी एपीएमसी कानून के 17 बिंदुओं पर उनकी असहमति दर्ज थी। वहीं जरूरी चीजों यानी एसेंशियल कमोडिटी कानून के 8 बिंदुओं पर असहमति है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के 12 पॉइंट पर किसानों की रजामंदी नहीं है। एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार उन्हें बार बार समझा रही है कि कृषि कानून में उनकी खुशियों की चाबी है और किसान कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये पिटारा खुला तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसानों ने जो मसौदा रखा उसमें मूल रूप से 7 बड़ी मांग रखी गई। सबसे बड़ी मांग ये है कि तीनों नए कृषि कानूनों को सरकार तुरंत रद्द करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाए। खेती के लिए इस्तेमाल में आने वाला डीजल 50% सस्ता किया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिसमें कहा गया है कि किसानों को उनकी लागत पर 50% ज्यादा दाम दिया जाए। खुदकुशी करने वाले किसानों को सरकार से आर्थिक मदद मिले। उसी तरह किसानों पर लगाए गए सभी मुकदमे वापस हो और देश भर में जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनकी तत्काल रिहाई की जाए। इन 7 मांगों की बिसात पर शहमात का खेल चल रहा है। ये कब तक चलेगा
पता नहीं। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं लगातार। जब वो जो ड्राफ्ट भेजा गया था लिखित में, उसमें भी सबसे पहला पॉइंट वही था कि तीनों कानून तो वापस होने चाहिए। एमएसपी के बारे में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, एमएसपी की चर्चा को लेकर के, मंडी सिस्टम को लेकर के। तो किसान जो है साफ तौर से ये कह रहा है कि अब सरकार को तय करना है, सरकार को ही रास्ता निकालना है। सितंबर में कृषि कानून बना, उसके बाद ही किसानों का विरोध बढ़ता गया। इसमें सबसे ज्यादा विरोध की आग पंजाब और हरियाणा में उठी, लेकिन सच ये है कि देश के अलग अलग सूबे तक इसकी आंच गई। बिहार में 70% आबादी खेती के आसरे है, लेकिन यहाँ के किसान भी आंदोलन के पक्ष में हैं। पश्चिम बंगाल में भी सत्ताधारी टीएमसी समेत सभी गैर बीजेपी पार्टियां किसान आंदोलन के साथ दिखते हैं। झारखंड में भी किसान दिल्ली तक पहुंचने वाले आंदोलन के साथ दिखते हैं। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान भी आंदोलनकारी किसानों से सहानुभूति दिखाते हैं। वहीं गुजरात से भी किसानों का जत्था आंदोलन को समर्थन देने पहुंचा। उनके समर्थन में हमने भी ये तय कर लिया है, या तो आज सरकार हमारे किसानों का कोई फैसला हित में कर दे, नहीं तो यहाँ से हम कल 15-20 हजार जयपुर जिले से हम रवानगी ले रहे हैं दिल्ली के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 अध्यादेश लागू किए हैं उन्हें वो वापस ले, और यही एक पूरी जोर से भरसक एक ही मांग है हमारी कि तीनों अध्यादेश वापस लिए जाए। सीटू जिला कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे जमे हुए हैं, उनकी मांगों के समर्थन में यहाँ जुलूस निकाल के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सरकार से चौथी वार्ता में भी कोई रास्ता अभी निकला नहीं है, लेकिन उम्मीद कीजिए कि जल्द ही वो रास्ता निकलेगा जो कामयाबी की मंजिल तक जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सरकार की कोशिश है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को किसी तरह मना लिया जाए, उनके दिल में बैठे अविश्वास के कांटे को निकाला जाए। लेकिन किसानों की नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि सरकार के साथ 7.5 घंटे की बातचीत में ना उन्होंने सरकार की चाय पी, ना खाना खाया। ये तस्वीर ना तो किसी गुरुद्वारे की है, न सड़क पर डेरा डाले किसानों के लंगर की। सामूहिक भोज का ये नजारा उसी हाई प्रोफाइल जगह का है जहां किसानों और केंद्र सरकार के बीच आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत हो रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज चौथे दौर की चर्चा के लिए किसान नेता और केंद्र सरकार के नुमाइंदे फिर से जमा हुए। बातचीत के दौर के बीच लंच का वक्त हो गया। सरकार की ओर से खाने पीने का पूरा इंतजाम था। मंत्रियों ने किसान नेताओं को भोजन का न्योता दिया, लेकिन किसानों की नाराजगी का आलम यह था कि वो सरकारी खाने को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं थे। किसानों ने सरकारी भोजन को नकार दिया। दोपहर के खाने के लिए किसानों ने खुद का इंतजाम किया। खाने के लिए किसानों ने 1.5 घंटे इंतजार किया। सिंधु बॉर्डर से किसानों के लिए खाना आया। लंच में किसानों ने दही पराठा खाया। एम्बुलेंस है जो दोपहर को न सिर्फ खाना लेके आई थी बल्कि चाय भी लेके आई थी। क्या क्या नाश्ते में आपको क्या लेके आए थे, कहाँ से आए? ये लंगर से आया था जी नाश्ता, और पराठा आया था जी। पराठा, लस्सी, पानी, ये सब, चार, दही सब वहीं से आया था जी। जी। लंच के बाद बातचीत का दौर फिर से शुरू हुआ। चर्चा लंबी चल रही थी। सवाल और जवाब का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच शाम की चाय का वक्त भी हो गया, और इसी बहाने किसानों ने एक बार फिर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। किसान नेताओं ने शाम के चाय नाश्ते का भी इंतजाम खुद किया। चाय और बिस्किट बंगला साहिब गुरुद्वारा से आए। जब नाश्ते का वक्त आया तो बंगला साहिब गुरुद्वारे से गर्मा गर्म चाय आई। चर्चा मंजूर थी पर चाय नहीं, और सरकार ने बड़े बड़े इंतजाम किए थे खाने के लिए भी और शाम के नाश्ते के लिए भी। मगर किसान नेताओं ने कहा, जब हमारे किसान सड़क पर भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं तो हमें सरकार की खिदमत में कुछ भी मंजूर नहीं। बात भले ही छोटी लगे, लेकिन किसानों ने खाने पीने के सरकारी इंतजामों का बहिष्कार करके बड़ा संदेश दिया। ये संदेश दिल्ली के बाहर खुले आसमान के नीचे डटे उनके अपने हजारों साथियों के लिए भी है। उनके नेता उनकी मुश्किलें लेकर सरकार के पास गए हैं, न कि सरकारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने।
दिल्ली से मौसमी सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही, लेकिन सरकार के सामने चुनौती इस आंदोलन पर हो रही राजनीति से निपटने की भी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान लौटाने का ऐलान करके सरकार की मुश्किल को बढ़ा दिया। श्री प्रकाश सिंह बादल लोककारी। कैप्टन साहब बिल्कुल रले मिले ने दिल्ली के नाल, ये पहले भी रले मिले से गए। मैं मानता हूं बादल साहब हिंदुस्तान के नेल्सन मंडेला है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आजाद हिंदुस्तान में इतना लंबा समय जेल में गुजारने का किसी को नौबत नहीं आई होगी, और सिर्फ राजनीतिक कारणों से करीब करीब 2 दशक। दशकों पुराना बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का यह दोस्ताना किसानों के सवाल पर टूट गया। जिस शिरोमणि अकाली दल ने बिल्कुल शुरुआती दौर में बीजेपी का साथ दिया, उसने समर्थन वाला अपना हाथ खींच लिया इस बात पर कि कृषि कानून मंजूर नहीं। माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है, आप कृपया अपने स्वागत। अकाली दल की तरफ से केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा तक दे दिया था कि किसानां दी शंकावां नूं दूर करे बिना ही पार्लियामेंट 'च ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। अब ये किसान आंदोलन दिल्ली की चौहद्दी पर चढ़ चुका है तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अवार्ड वापसी का दांव चल दिया है। 93 साल के बादल ने 5 साल पहले मिला पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है। पहले तो सरकार को ये चाहिए था कि वो पहले किसान जथेबंदियों से बात करते कि हम ऐसा बिल ला रहे हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते तो उनको वो ले आते। अगर वो नहीं भी हुआ था तो 2-2.5 महीने हो गए तो उनको चाहिए था कि उनके साथ बात करके इस मसले को हल करें, लेकिन नहीं हुए। अभी भी कोई उम्मीद नहीं हमें नजर आ रही। पद्म विभूषण को भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। अब तक किसी ने ऐसा अवार्ड वापस नहीं किया है। सीनियर बादल ने राष्ट्रपति को इस बाबत चिट्ठी लिखी। मैं देश की 70% आबादी के बारे में लिख रहा हूं जो किसान है। बीते 70 सालों से इन्हें अन्नदाता कहा जाता रहा है। किसानों ने भारत को ऐसा देश बनाया जो दूसरे मुल्कों से अनाज लेने की बजाय आज अनाज निर्यात करता है। लेकिन किसान को आज अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं जो हूं वो जनता के कारण हूं, खासतौर पर आम किसान के कारण। आज जब उसने अपने सम्मान से ज्यादा खोया है तो ऐसे में मुझे पद्म विभूषण पुरस्कार रखने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। मैं पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाने के लिए ये पत्र भारत सरकार द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात के विरोध में और कृषि अधिनियमों के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ सरकार की उदासीनता और अवमानना के खिलाफ लिख रहा हूं। इस खत ने धमाका कर दिया। जिस कांग्रेस से अकाली दल की पंजाब की राजनीति में जानी दुश्मनी है, उस कांग्रेस ने भी कहा शाबाश बादल साहब। ये वेलकम कदम है। सभी पंजाबियों को एक मंच पे आकर के केंद्र के खिलाफ हंगामा करना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार अब ये कह रही है कि अभी किसानों को समझ नहीं लगेगी ये बिल क्या है। भैया जब आपने जीएसटी लागू किया था ना, तब भी आपने कहा था कि अभी व्यापारियों को समझ नहीं लगेगी। आज पूरा पंजाब दिल्ली की चौखट पर खड़ा किसानों के हक के नाम पर शुरू हुए आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाने की बात कही। वैसे इससे पहले पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सहित कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपना पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया।
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के विरोध में वो अपना पुरस्कार लौटाएंगे। किसान आंदोलन कह रहा है बहुत अच्छा। ये जो खिलाड़ियों ने या संस्कृत कर्मियों ने या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनको जो मिलते हैं अवार्ड, अगर उन्होंने ऐसा किया है जो हमें मीटिंग में पता चला है, तो ऐसा ऐलान को वेलकम करते हैं हम और आशा करते हैं कि ये मूवमेंट अगर ऐसे शुरू हुई है और आगे बढ़े। इन खिलाड़ियों में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान करतार सिंह, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा और अर्जुन अवार्ड से ही सम्मानित हॉकी खिलाड़ी राजबीर कौर शामिल हैं। ये खिलाड़ी तो शुक्रवार को आएंगे, लेकिन गुरुवार को ही दिल्ली आए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कैप्टन ने बता दिया कि शाह से बात क्या हुई, और बात ये हुई कि इस कृषि कानून को बदलिए सरकार। मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं दोहराई है उन्होंने दे कोल, और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी, तो उन्होंने अपील की है। और आप दे राही मैं अपील कर रहा हूँ पंजाब के किसानों भी कि ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़िए, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है। हालांकि किसानों ने अपने आंदोलन से राजनेताओं को दूर रखा है, लेकिन आंदोलन के किसान पथ के समानांतर एक पगडंडी सियासत की भी निकल आई है। उसमें पंजाब में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आप आपस में विरोध करते हुए भी किसानों के सवाल पर एक है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी खट्टर सरकार में शामिल होते हुए भी एमएसपी पर केंद्र के रुख से सहमत नहीं दिखती। राजस्थान में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी कृषि कानून के खिलाफ खड़े हैं, जबकि साथ हैं बीजेपी के। इस किसान आंदोलन ने राजनीतिक दलों को भी घनचक्कर बना दिया है कि जिसके साथ मोहब्बत है उसके साथ ही लड़ाई भी दिखाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपना ये वचन दोहराते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इसके लिए उनके इरादों की मजबूती भी झलकती है। बावजूद इसके कृषि कानून की फांस ऐसी है कि किसानों का डर खत्म नहीं हो रहा। सबसे बड़े विश्वास के दरकने की आवाज है। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों पर पूरा भरोसा रहा है, इतना कि पीएम मोदी के एजेंडे में किसान ऊपर रहते हैं। अरे सर छोटू राम जैसे हमारे नायकों के आशीर्वाद से ही हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने का संकल्प पूरा करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों के बैंक खाते तक सीधी मदद पहुंचनी शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस वादे और किसानों के विश्वास के बीच कृषि कानून की दीवार खड़ी हो गई है। आज किसानों का आंदोलन अगर 8वें दिन भी हुंकार भर रहा है तो इसलिए कि किसान और सरकार के बीच भरोसे का पुल टूटा हुआ दिख रहा है। सरकार के दावों के बावजूद किसानों को लगता है कि धीरे धीरे वो अपनी खेती से बेदखल हो जाएंगे। किसानों को लगता है कि कॉरपोरेट उनकी खेती पर कब्जा कर लेंगे। खास बात यह है कि संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ जैसा संगठन भी नए कानूनों का पूरा समर्थन नहीं करता है, और दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान इसके लिए न ठंड से डर रहे हैं न पुलिस के डंडे से। मोदी जी बटप्पन दिखाएं, पूरे देश की 560 जथेबंदियों को बुलाकर खुद मीटिंग लें और बिल रद्द करने की कवायद शुरू करें। कवायद शुरू करके बिल रद्द किए जाएं। चाहते हैं कि मोदी सरकार वो अपने तीनों काले कानून वापस ले, जो दिल्ली वाले भी चाहते हैं, जो किसान भी चाहते हैं, और जो दूसरे जो उपभोक्ता हैं भारतवर्ष के सभी ये चाहते हैं। अब आप विस्तार से समझिए कि कृषि कानून के खिलाफ तनकर खड़े किसानों की मांग क्या क्या है। किसानों की पहली मांग एमएसपी की मांग है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में 90% चावल गेहूं सरकार खरीदती है।
किसानों को डर है कि सरकारी लाइसेंस वाली मंडियां यानी एपीएमसी नए कानून के तहत उनके अनाज नहीं खरीदेगी। साथ ही किसान इस बात पर डरे हैं कि सरकार एमएसपी को भी खत्म कर देगी। सरकार को इन 3 कानूनों को रद्द करना होगा। दूसरा, सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट की लीगल गारंटी करनी होगी। इन कानूनों को रद्द करने का हम इसलिए डिमांड करते हैं कि ये कानून कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर सौंपने के लिए बनाए गए। किसान एक तरफ एमएसपी को लेकर डरे हैं तो दूसरी तरफ ठेके पर खेती का आइडिया भी उनको डरा रहा है। किसानों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की खेती में खुली एंट्री हो जाएगी। उनको डर है कि इससे किसान धीरे धीरे अपने ही खेतों में किसान से मजदूर बन जाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी खेती पर भले है, लेकिन आमदनी में खेती की भूमिका सिमटी हुई है। हिंदुस्तान की जीडीपी में 17% योगदान कृषि क्षेत्र का है, लेकिन इस पर देश की 60% आबादी निर्भर करती है। अमेरिका के बाद खेती योग्य सबसे अधिक जमीन भारत में है, लेकिन पैदावार में भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे है। नए कृषि कानूनों के पैरोकार मानते हैं कि नए कानूनों से पैदावार भी बढ़ेगा और किसानों का फायदा भी। एमएसपी का लाभ आम किसान तक पहुंचे और किसान की माली हालत सुधरे। एमएसपी मिलती रहेगी, यह आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के किसानों को दिया है। सरकार लगातार किसानों को समझाने में लगी है। अब देखते रहिए कि कब ये विश्वास वापसी होती है। आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और हां, मास्क पहनना मत भूलिए।